अरे, आप जल्दी उठ गई। मेरे पिता सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करना चाहिए। लगता है मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। इस तरह आपके पिता की तरह मैं भी शक्तिशाली बन सकता हूँ। ठीक है, आपके पिता कहाँ हैं? अब उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले चले गए। ओह, आपने नाश्ता किया? अभी तो नहीं। जूनियर के उठने का इंतजार कर रहा हूँ। हम साथ में ही खाएंगे। आज का दिन अच्छा। शुभ प्रभात मिस गोंगसुन। शुभ प्रभात गेलॉन। मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ, तुम आओगी? ओ, मैं नहीं जाऊंगी। अंकल नू ने मुझे कई कपड़े दिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपके लिए लाऊं, इसलिए मुझे बाद में उनका आकार बदलना है। मुझे डर है आपको ठंड लग जाएगी। पहले कोई काम कर लें। क्या मैं अच्छी लड़की हूँ? मुझे पता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। लॉन यहाँ है, ये कहना बंद करो। आप दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी मुझे कोई काम नहीं है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, अकेले बुनाई करना आसान नहीं है। तुम ऊपर आ जाओ। हाँ। मैं अभ्यास करने जा रहा हूँ। इंतजार करूंगी। इंतजार? आप राज्य के मामलों में व्यस्त रहते हैं। इतने सारे विद्रोहों को दबाने के बाद आप थक जाते होंगे। आपके कद्रदान हैं हम। आप युद्ध के मैदान में इतनी मेहनत करते हैं। अपनी पत्नियों से अपनी सेवा करने के लिए क्यों नहीं कह सकते और लौटने के बाद अपनी चिंताओं को दूर करें? हम जानते हैं। ये अच्छा है कि आपको पता है, अन्यथा मुझे चिंता हो जाती। आप अपने जीवन की शुरुआत में हैं। आप अपनी पत्नियों से इतना दूर क्यों हैं? क्या आपको वो पत्नियां आपको पसंद नहीं आई जो मैंने आपके लिए चुनी थी? आप बता सकते हैं। पर हमें कुछ और पसंद है। जैसे कि सेनापति के साथ सैन्य मामलों पर गंभीर चर्चाएं करना, बजाय इसके कि माताओं के साथ शतरंज खेलें या फिर मदिरापान करें। अब जब वे आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आप सिंहासन पर कई महीनों से हैं, क्या ये उचित समय नहीं है कि आप अपनी रानी चुनें? ये आपके हरम का मामला है, जो एक शांतिपूर्ण परिवार और स्थिर राज्य की नींव है। रानी को नैतिक और वैधानिक गुणों का स्वामी होना चाहिए ताकि वो राज्य की आदर्श बन सके। मुझे लगता है कि चू रानी सुंदर और प्रतिभावान दोनों हैं, एकदम सही उम्मीदवार। ली, क्या तुम सच में ली हो? हमें बताओ। ऐसी बातों की चिंता मत करें, हमने कुछ सोचा है। हमारे पास एक योजना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं एक ऐसी असाधारण महिला की जो बिल्कुल अलग हो, जैसे शांग राजवंश के किंग वुडिंग की रानी, जिनकी खूबसूरत सीरत हो और वो सर्व गुणों से संपन्न होनी चाहिए। हाँ। फू हाओ किंग वुडिंग की रानी एक कमांडर और भविष्यवक्ता थी। सेना का नेतृत्व कर सकती थी और लोगों को विश्वास भी था। ऐसा बहुत दुर्लभ है कि इस तरह की कोई रानी मिले। अगर फूहाओ जैसी महिला नहीं पा सका तो मैं किसी को रानी नहीं बनाऊंगा। यह मैंने तय कर लिया है। अगर आपके पास चर्चा के लिए और कुछ नहीं तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, मैं समझ गई। अब तुम जा सकते हो।
मिस गीलान, तुम सच में सिलाई में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी माँ ने सिखाया? मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी, लेकिन मैं पिता की कपड़े सिलने में मदद करती थी, इसलिए मैं सिलाई में अच्छी हूँ। मेरे लिए भी ऐसा है। मेरी माँ की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। मेरे माता पिता ने पोयांग राज्य की रक्षा की थी आखिरी क्षण तक। क्या आपको आपके दादा तलवारबाज गोंगसन ने पाला है? मैं अपने दादा के सबसे करीब थी, इसलिए मैंने बचपन से उनसे तलवारबाजी सीखी। देखो, मेरी सिलाई खराब है ना? खराब नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत एक जैसी है। आप क्या सोचती हो? मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। जब मैं आपसे पहली बार मिली, मुझे आपके साथ विशेष संबंध लगा। मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों जब एक जैसे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, ठीक है ना? हाँ। आसमान और धरती दोनों गवाह हैं। मैं गोंगसुंग ली। मैं गेलान। हम शपथ लेते हैं कि आज से हम दोनों बहनें हैं। हमारा जन्म एक साथ नहीं हुआ है, लेकिन हम एक साथ मरने की चाह रखते हैं। मिस गेलान, आज से तुम अपनी बड़ी बहन बुला सकती हो और तुम्हें छोटी बहन बुलाऊंगी। ये सही है ना? ठीक है बड़ी बहन। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बुला लेना, मैं उसके टुकड़े ही टुकड़े कर दूंगी। मैं भी। चलो अच्छा है, मुझे एक छोटी बहन मिल मुझे गई। आखिरकार एक बड़ी बहन मिल गई। महानुभाव, आकाश की इच्छा के अनुसार आप सबको आदेश दिया जाता है कि पापी लाओ आई ने आसमान और धरती के कानून के खिलाफ गया, इसलिए उसे 10 दिनों में मृत्यु दंड दिया जाएगा। आप सबको बताना है, बस इतना ही। जी महाराज। लीजोंग जी क्या आपने उस मामले को संभाल लिया जो आपको सौंपा था? महाराज, आपके आदेश पर मैंने सब पहले ही संभाल लिया था। घोषित करें। जी। तुम सब सुनो, अब से गोंगसन ली वे राज्य की एक लड़की हमारी ओर से वंचित है।